एक मिनट। तो इसको सर आज आप लोग खुलासा कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे इसमें? देखिए 21 दिसंबर को शाम में एक सूचना हम लोगों को मिली थी। ग्राम मझौआ खुर्द, वहाँ के जो प्रधान हैं उनके हाथ में गोली लगी है और कुछ अज्ञात बाइक पे सवार लोगों ने उनके हाथ में गोली मार दी है, जिससे वो घायल होकर वहाँ लोकल सीएचसी में अपना उपचार करा रहे थे। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए हम सभी लोगों ने उसका मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पूरा प्रकरण जो है एक प्रधानी से संबंधित निकला, जिसमें कि एक सुखपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जो संभावित जो चुनाव होने वाले हैं प्रधानी के, उसमें वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई कि जो वर्तमान प्रधान है उन पे कुछ लोगों द्वारा गोली चलवा के उनकी हत्या कर दी जाए और उसका आरोप पूर्व प्रधान के ऊपर लगवा दिया जाए। चूंकि दोनों प्रधानों में आपस में कुछ रंजिश रहती थी, कुछ दिन पहले झड़प भी हुई थी, तो इसका लाभ लेकर पुलिस का शक जो है वो पूर्व प्रधान के ऊपर जाएगा और इस प्रकार से वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। एक की मृत्यु हो जाएगी और एक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी, तो इनके लिए प्रधानी का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तो इस क्रम में उन लोगों ने, जो सुखपाल वर्मा है, इन्होंने एक ब्रिजेश करके एक व्यक्ति हैं जो पीयूष अस्पताल के संचालक हैं, इनसे संपर्क किया और इनको कहा कि कुछ व्यवस्था कराएं। इसके बाद इन लोगों ने, ब्रिजेश ने वहाँ पे एक अमन उपाध्याय करके एक लड़का है जो कि आरओ प्लांट संचालित करता है और अस्पताल वहाँ पे भी पानी वगैरह सप्लाई करता है, तो इसने लड़कों को अरेंज किया और एक बाइक की व्यवस्था हुई। इसके अलावा जो असलहा है उसकी व्यवस्था की गई और उसके बाद जो है 3 लोग मिलकर वहाँ पर गए और उन्होंने प्रधान पे फायर किया और उनकी मृत्यु तो नहीं हुई परंतु वो गोली लगने से घायल हो गए। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से की और पूरे तारों को जोड़ा और फाइनली हम मेन जो सुपारी देने वाले थे सुखपाल, उन तक पहुँचे। ब्रिजेश उनका नाम आया, उसके बाद जो अमन उपाध्याय है, इसके अलावा जो और 2 लोग हैं, जिगर हैं और एक हैं प्रिंस यादव, ये सभी लोगों को हम लोग ने पूरे इन्वेस्टिगेशन में अपने दायरे में लिया है और इनको हम लोगों ने फाइनली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी में हम लोगों को सुखपाल वर्मा गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा अमन उपाध्याय और हिमांशु आजाद, जो 3 लोग इस घटना में शामिल थे, इसमें इन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो 3 लोग हैं इसमें वो वांछित चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग शीघ्र ही करेंगे। देखिए 26 दिसंबर को रात में एक तांत्रिक हैं, उनको गोली मारी गई थी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा। उसके बाद घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे और बहुत ही तेज गति से हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सभी तारों को जोड़ा, जितने भी पॉसिबल दुश्मनियाँ हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं, सभी पे विचार किया गया और फाइनली जो हम लोगों को निकला कि एक लाल चंद करके व्यक्ति हैं, वो थाना दुबोलिया के ही रहने वाले हैं, वो इसमें मास्टरमाइंड थे। उन्होंने पैसे दे के लोगों को अरेंज किया और उसके बाद इनकी हत्या करवाई। कारण ये था कि जो लालचंद हैं, इनकी बहन कुछ रोग से पीड़ित थी और चूंकि जो मृतक हैं वो तांत्रिक और सोखाई का काम करते थे, तो इसके पास वो इलाज के लिए वो गई और उनका कहना था कि मृतक ने उनका गलत ढंग से फ़ायदा उठाया, शोषण किया उनका और इस वजह से ही इन्होंने मन में ठान लिया था कि इनकी हत्या करवानी है। उसके बाद जो मेन व्यक्ति है इसमें, शजरे आलम, ये एक शूटर का काम कर रहा था। ये गया था वहाँ पर, इसने गोली चलाई थी उनके ऊपर। और भी लोग हैं जो इसमें शेष हैं 2 लोग।
और उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह में ही भी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान शजीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। लालचंद को भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। तो इस प्रकार से कि ये एक सुपारी दे के मारने का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला था और कई एंगल्स थे इसमें, कई लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन फाइनली हम लोग सही मुलजिमों तक पहुंचे हैं और इस घटना का सफल अनावरण हम लोगों ने तो किया। सजरे आलम के ऊपर क्या कुछ पहले भी ऐसी हाँ, घटना ये इनके बारे में बताया जाता है कि ये काफ़ी नोटोरियस टाइप के हैं। पहले भी इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं किए हैं, जिसके बारे में भी हम लोग और पता कर रहे हैं और असलहों की भी डीलिंग ये लोग करते हैं। उस एंगल पे भी हम लोग की विवेचना आगे होगी और उसी हिसाब से इनके विरुद्ध उन मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी।